हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, तो अभी भी अपन अब डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं, तो आज अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है बेटा, लेकिन इसको बहुत आराम से पढ़ने की जरूरत है। आप पढ़ोगे आपको समझ में भी आएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपसे बनने लगेगा। ठीक है बेटा। चलिए, तो जैसे अपन को पता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है बेटा आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो दूसरा पार्ट होता है बेटा ये आपका होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो ऑर्डिनरी वाला पार्ट अभी अपन ने कवर करा था, ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर में बहुत यूनिवर्सिटीज को ये था। अब अपन कवर करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है बेटा। चलिए, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। मजाक कर लो, सबसे आसान सवाल है। देखो बेटा, ऐसा इक्वेशन जहां पर आपको क्या दिखे, जहां पर आपको दिखे पार्शियल डेरिवेटिव। क्या दिखे बेटा? पार्शियल डेरिवेटिव दिखे, तो आप उसे बोल सकते हो कि वो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बोलोगे सर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? देखो बेटा, पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग मैथमेटिक्स 1 में पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराना चाहूंगा। अगर किसी बच्चे को पार्शियल डेरिवेटिव में दिक्कत है तो बात समझना कैसा क्या होता है। मान लो f क्या है? इज अ फंक्शन। f क्या है बेटा? एक फंक्शन है। अगर इस f को हम लोग x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, और z के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ऐसे डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं बेटा? पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। और जब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो d अपॉन dx के जगह हम लोग यहाँ पे डेल अपॉन डेल x का यूज करते हैं। d अपॉन dx के जगह पे क्या यूज करेंगे? डेल अपॉन डेल x। d अपॉन dy के जगह पर क्या यूज करेंगे? डेल अपॉन डेल y। ठीक है बेटा। चलिए, तो टॉपिक से नहीं भटकते हैं, ठीक है। ऐसा फंक्शन मेरे प्यारे बच्चों जिसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, और z के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। अगर और आसान भाषा में बोला जाए तो पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, पता नहीं पॉपो बज रहा था, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसमें d अपॉन dx ऑर्डिनरी के लिए यूज होता है, पार्शियल के लिए डेल अपॉन डेल x यूज होगा। d अपॉन dy ऑर्डिनरी के लिए होता है, पार्शियल के लिए डेल अपॉन डेल y होगा। ठीक है बेटा। चलो, तो यहां पर एग्जांपल देखो आप, जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं a डेल z अपॉन डेल x प्लस b डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू c। तो आप देखो, ऐसा इक्वेशन यहां पर आपका पार्शियल डेरिवेटिव यूज हो रहा है, तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे बेटा? ऐसे इक्वेशन को बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि बी स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो आप यहां भी देख सकते हो, यहां भी पार्शियल डेरिवेटिव यूज हो रहा है, यहां भी क्या हो रहा है? पार्शियल डेरिवेटिव यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब डेल से वो रिप्रेजेंट होता है। जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है बेटा उसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, इस तरीके से क्या करते हैं बेटा? रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग एंड गोना बोर यू कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पर आपको पार्शियल डेरिवेटिव दिखे तो उसे अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसको x, y, z अलग अलग फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, चाहे पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है बेटा। चलिए, यहां पर पूरे चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो अपन को यूज करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, वो सिंबल्स कुछ इस प्रकार से हैं कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स को अपन p से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको कहीं भी स्मॉल p दिखता है तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है? डेल जेड अपॉन डेल एक्स है। उसी तरीके से डेल जेड अपॉन डेल वाई को q से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को r से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई को अपन s से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर को अपन t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना मतलब याद कर लेना है, अदरवाइज अपन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है
और ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज ही अपन स्टार्ट करते हैं इसका सबसे पहला टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप इसको नोट करो। ठीक है, फिलहाल अभी एडिटिंग करने के मूड में मैं नहीं हूं तो मुझे इसे मिटाते हुए भी आप देखो। ठीक है बेटा, चलिए। और ये पता ना बहुत इजी है, मतलब बहुत आसान है, बिल्कुल नहीं परेशान होना आपको, एकदम आसान, बहुत 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 ज्यादा आसान है। ठीक है, चलिए बेटा, तो अपन को सीखना है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, चलिए। तो बेसिकली इसके दो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पहला है बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिटरी कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट। और दूसरा जो प्रोसेस है मेरे प्यारे बच्चों वो है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिटरी फंक्शन। ठीक है बेटा, चलिए दो मेथड अपन यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। पहला जो है बेटा बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिटरी कांस्टेंट। ठीक है, और दूसरा जो मेथड है मेरे प्यारे बच्चों बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिटरी फंक्शन। देखिए बेटा, बेसिकली आपको समझना है कि कब कौन सा चीज आपको यूज करना है। ठीक है, क्योंकि देखो थ्योरेटिकल नॉलेज हमेशा से पूरा नहीं होता है कि नहीं मैं बताऊंगा थ्योरी आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। थोड़ा बहुत जब क्वेश्चन करेंगे तो ही क्लियर होगा, लेकिन यहां पर समझना बहुत आसान है, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना बेटा। देखो, अगर आपको क्वेश्चन में ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, मतलब आपको नॉर्मल कांस्टेंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? जो नॉर्मल कांस्टेंट होता है ना, ए बी सी, अगर वो कांस्टेंट आपको दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि आपको ये वाला मेथड यूज करना है बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिटरी कांस्टेंट। और अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिख रहा है, फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या तो फंक्शन एक्स माइनस वाई, या तो फंक्शन एक्स वाई, तो ऐसे अगर आपको दिखता है, फंक्शंस आपको दिखते हैं, तो आप समझ जाओगे कि आपको क्या करना है, इससे सॉल्व करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो बेसिक चीज क्या ये समझना, आपको अगर कांस्टेंट दिख रहा है ए बी सी, तो आपको कैसे भी करके क्या करना है, ए बी सी को एलिमिनेट कर देना है। एबीसी को क्या कर देना है बेटा? एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, मतलब हटा देना है। तो जैसे आप एबीसी को हटाओगे, आपका पीडीई मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। और यहां पर बेटा अगर हम लोग फंक्शन को हटाएंगे, जैसे हम लोग क्या करेंगे बेटा, फंक्शन को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, वैसे ही हमारा बेटा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। अगर क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट दिखता है, और कभी कभी क्या कांस्टेंट तो लिख कर दे देता है कि ए और बी क्या आपका आर्बिटरी कांस्टेंट है, लिख कर दे देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब आपको नॉर्मल कांस्टेंट दिख रहा है, ए बी सी दिख रहा है, तो बस आपको दिमाग ये लगाना कि किस तरीके से आप उस ए बी सी को हटा सकते हैं। अगर आप ए बी सी को हटा दोगे, आपका फटाक से क्या बन जाएगा बेटा? फटाक से आपका पीडी बन जाएगा। और अगर आपको यहां पर फंक्शन दिख रहा है और फंक्शन को आप क्या करोगे? हटा दोगे, तो आपको आपका पीडीई मिल जाएगा। हटाने के लिए यूज क्या करेंगे बेटा? हटाने के लिए जो यूज करेंगे वो होगा हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। वो हमारा क्या होगा बेटा? पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज अपन करेंगे ए बी सी को हटाने के लिए और यहां पर फंक्शन को हटाने के लिए। ठीक है बेटा, चलो तो थ्योरेटिकल उतना समझ में नहीं आता, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जानिए कि आपको अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो बेसिकली दो मेथड अपन को यहां पर पढ़ना है। पहला बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिटरी कांस्टेंट और दूसरा बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिटरी फंक्शन। फंक्शन को हटाएंगे, हमारा पीडी बन जाएगा, और यहां पर कांस्टेंट को हटाएंगे तो हमारा पीडीई बन जाएगा। तो बेसिकली ये वाला टॉपिक आसान है, इसलिए एक क्लास में कवर हो जाएगा, और इसमें मैं 2 क्लास लूंगा क्योंकि जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं करवा दूंगा, तो सारे टॉपिक्स वहां पे आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आते हैं सीधे क्वेश्चन पे, है ना? अब आएगा मजा, सीधे मजा पे आते हैं। ठीक है, चलो नोटेड बच्चा पार्टी, नोट 1।
चलिए माय डियर फ्रेंड, पहला क्वेश्चन करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना कि सर आपने इतना कंफ्यूज कर दिया, आपको इतना पहचानना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं बेटा। क्वेश्चन देखोगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्या दिया हुआ है और आपको क्या करना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द रिलेशन। इस रिलेशन से क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, अपन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन खोजना है। और यहाँ पर देखो क्या है, ए एंड बी आर कांस्टेंट। ए और बी यहाँ पर क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ पर साफ साफ आपको लिख कर दे रहा है कि ए और बी क्या है बेटा, आपका कांस्टेंट है। मतलब ये मेथड नंबर 1 से सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट दिया हुआ है। अपन क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए कैसे। जैसे आपको ये रिलेशन दिया हुआ है z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए और y प्लस बी। आप क्या करो, इसको पहले डिफरेंशिएट करो। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इसको क्या करेंगे बेटा, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो z क्या हो जाएगा बेटा, z हो जाएगा डेल z अपॉन डेल x। ये आपका कांस्टेंट कहलाएगा क्योंकि ये y और प्लस b है। तो y प्लस बी को बाहर रखो, डेल अपॉन डेल x, और ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस ए। ठीक है बेटा, चलो। तो डेल z अपॉन डेल x y प्लस बी, ठीक है। और यहां देखो बेटा, x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा 1, और a आपका क्या है कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो यहां से अपन को मिला डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू y प्लस बी इंटू 1। ठीक है बेटा, चलो। सभी का देखो पता है कि डेल z अपॉन डेल x को क्या लिखना है बेटा, डेल z अपॉन डेल x को लिखना है p। तो डेल z अपॉन डेल x को क्या लिखेंगे बेटा, p लिख देंगे, और y प्लस बी इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस बी। ठीक है, चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 यूज कर लो। ठीक है, देख लो बेटा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, इसलिए ये जो y वाला जो टर्म था इसको बाहर रखें क्योंकि ये कांस्टेंट है। x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया x के रिस्पेक्ट में। a आपका कांस्टेंट है, a का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। तो 1 प्लस 0 क्या हो गया 1, और 1 इंटू दिस ये हो गया ये। और डेल z अपॉन डेल x को क्या मानना है बेटा, p मानना। मैंने आपको इंपॉर्टेंट सिंबल में बताया था, और जब आप यूज करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप कर लोगे, परेशान नहीं होना है। अभी जो पहला क्वेश्चन है याद नहीं हुआ होगा आपको, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब फिर से आओ इक्वेशन 1 पे। फिर से आप कहां पर आओ, इक्वेशन 1 पर आओ। z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए और y प्लस बी। अब डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए तो अब इसको क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो आप देख लो यहाँ पर एक ही फंक्शन है, एक ही रिलेशन है, उसको x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं और y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन, कि ऐसा फंक्शन जिसको x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट किया जा सके और y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट किया जा सके। देखो, तो जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा डेल z अपॉन डेल y, और यहाँ पर x प्लस ए को बाहर रखो तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल y प्लस बी। ठीक है बेटा, चलो। तो डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, क्योंकि डेल अपॉन डेल y 1 हो जाएगा, और b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आप यहां पर पुट कर दो डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू q, क्योंकि आपको पता है डेल z अपॉन डेल y को क्या बोलते हैं बेटा, q बोलते हैं। तो डेल z अपॉन डेल y की जगह पर हो गया q, और x प्लस 1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा आपका x प्लस ए। ठीक है, x प्लस ए इंटू 1 आपका x प्लस ए हो जाएगा। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब आप आइए फिर से इक्वेशन नंबर 1 पर। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए और y प्लस बी। तो आप यहां पर पुट कर दो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो आपको पता है x प्लस ए की वैल्यू कितनी है, q है, तो आप यहां पर पुट कर दो x प्लस ए इज इक्वल टू q। और आपको पता है y प्लस बी की वैल्यू कितनी है p, तो आप यहां पर पुट कर दो y प्लस बी इज इक्वल टू p। ठीक है, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए की जगह पर आपका q हो गया, और y प्लस बी की जगह पर क्या हो गया आपका p हो गया। तो ये हो गया z इज इक्वल टू p q। तो आप देखो, आपने ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों
कि आपने ए और बी को एलिमिनेट कर दिया, आपका जो आंसर आया वहां पर ए और बी नहीं है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कि ये जो रिलेशन था, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करके हमने कुछ पार्शियली रिलेशन निकाला, ठीक है, और उस वैल्यू को यहां पर पुट कर दिए, तो यहां से ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। तो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बना, z इज इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है बेटा, और आ सकता है ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एमसीक्यू एग्जाम्स हो रहे हैं तो आने के चांसेस भी, और है भी बहुत इजी। देख लो, कोई भी एक ऐसा स्टेप नहीं जो आपको परेशान करेगा। इस रिलेशन को पहले x के रिस्पेक्ट में किए तो अपन को ये मिला, फिर इसी रिलेशन को y के रिस्पेक्ट में करे तो अपन को ये मिला। ठीक है, इसी वैल्यूज को क्या किया, फिर इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, पुट कर दिया, x प्लस ए को q और y प्लस बी को p, तो ये हो गया QP, मतलब कि PQ लिख दो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अभी और भी क्वेश्चंस करते हैं जहां से आपका डाउट और क्लियर होगा। वैसे बहुत आसान है, ये टॉपिक ही पूरा आसान है, पूरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही क्या है बेटा, आसान है। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। नोटेड बच्चा पार्टी, नोट 8। चलिए माय डियर फ्रेंड, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी फ्रॉम द रिलेशन। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये हेडिंग नहीं भी लिख कर देता, सिर्फ इतना लिख कर देता कि फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम लोग यहाँ पर ए और बी को देखकर पहचान लेते कि इसमें ए और बी को क्या करना, एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो भले मैंने लिख दिया हो, लेकिन आप फिर भी उसके लिए तैयार रहिए कि अगर आपको लिख कर नहीं देता है तो भी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसको पहचान कर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ए और बी, यहाँ पर आपको कांस्टेंट दिख रहा है, आपको इस कांस्टेंट को क्या करना है बेटा, एलिमिनेट करना है। ठीक है, चलो डरने की बात नहीं बेटा, बहुत आसानी से ये चैप्टर सॉल्व होता है, कहीं पर फंसोगे नहीं। ये चैप्टर बहुत प्यारा है, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। चलिए इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे z को विथ रिस्पेक्ट टू x, z और x को करेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो यहां पर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे z को विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, चलिए तो ये हो जाएगा d अपॉन dx। अरे d नहीं, डेल यूज करना है यहाँ पर। अगर मैं कभी डेल के जगह d लिख दूं तो आप लोग डेल ही लिखना, क्योंकि मेरा फोकस थोड़ा सॉल्व करने पे ज्यादा रहता है। चलो डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल एक्स वाई माइनस बी का होल स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स जेड स्क्वायर माइनस सी। ठीक है बेटा, चलो यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहां पर फॉर्मूला यूज होगा x का पावर n का, d अपॉन डी एक्स का पावर n का फॉर्मूला यूज होगा n x n माइनस 1। भले ही पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा है, लेकिन नॉर्मल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ही लगता है, ऐसा नहीं कि कुछ और आ जाएगा। चलो तो ये हो जाएगा आपका x का पावर n, तो n x n माइनस 1। देख लो x का पावर n, n पूरे को x n माइनस 1 इंटू, ये तो हमने क्या किया बेटा, पूरे को डिफरेंशिएट किया। अगर अंदर को करेंगे x माइनस a को करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और a का क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर चेन रूल भी लगाना है। देखो बेटा, we have to differentiate this del upon del x, x minus a का होल स्क्वायर। तो हम लोग x का पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, n x n माइनस 1। तो यहाँ पर ये n है और ये पूरा क्या x है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस a 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई में फिर अंदर का करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 और a का क्या हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, चलो और खैर डिफरेंशिएशन तो आपको अच्छे से आता है, फिर भी यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो प्लस यहाँ पर x का कोई भी फंक्शन नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर देखो z स्क्वायर है, तो z स्क्वायर का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी अलग अलग लिख सकते थे, ऐसे लिख दो इसको, डेल अपॉन डेल एक्स z स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स सी। ठीक है बेटा, z स्क्वायर को करना है तो z स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z, जैसे x स्क्वायर का 2x होता है उसी तरीके से z स्क्वायर का हो जाएगा 2z, और फिर z का करोगे तो डेल z अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और माइनस सी कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए कोई भी दिक्कत नहीं है, देख लो अच्छे से। x का पावर n, n x n माइनस 1। ठीक है, पूरे का अंदर का करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, a का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पर x का कोई भी पार्ट नहीं है
इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इसको हमने अलग अलग ही लिख दिया क्योंकि माइनस में था, तो z स्क्वायर का हो जाएगा 2z और z का करेंगे तो del z अपॉन del x, क्योंकि z को कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर c कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। चलो तो ये हो जाएगा 2x माइनस a इज इक्वल्स टू 2z del z अपॉन del x। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस 0 हो गया 1, 1 इंटू दिस वही हो जाएगा, यहाँ 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस a इज इक्वल्स टू z del z अपॉन del x। ठीक है, तो पुट कर दो del z अपॉन del x को, क्या होता है ये p होता है, तो ये हो जाएगा x माइनस a इज इक्वल्स टू zp। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब अपन फिर से आते हैं इक्वेशन नंबर 1 पर। फिर से आप कहां पर आओ, इक्वेशन नंबर 1 पर आओ। क्या है, x माइनस a का होल स्क्वायर और y माइनस b का होल स्क्वायर z स्क्वायर माइनस c। ठीक है बेटा, चलो अब z को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहां पर आप लिखो डिफरेंशिएट z विथ रिस्पेक्ट टू y। चलो तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई x माइनस a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई y माइनस b का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई z स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल z c। ठीक है बेटा, चलो तो यहां पर देखो y का कोई भी टर्म नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये देखो x का पावर n, तो n ये आपका x n माइनस 1। ठीक है बेटा, y माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या हो, जैसे x स्क्वायर का 2x हो जाता है, ठीक है, उसी तरीके से ये 2y माइनस बी हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत डिफरेंशिएशन करके यहां तक हम लोग पहुंचे, फिर भी बता देना। चलो n x n माइनस 1, y को डिफरेंशिएट करोगे 1, b को करोगे तो 0। चलो z स्क्वायर का करोगे तो 2z, जैसे x स्क्वायर का 2x होता है, z को करोगे तो del z अपॉन del y। ठीक है बेटा, चलो तो ये हो जाएगा 2y माइनस बी, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस 0 1, 1 इंटू दिस, ये पूरा का पूरा वही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2z del z अपॉन del y। तो यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये बचेगा y माइनस बी इज इक्वल टू z del z अपॉन del y। तो आपको यहाँ पर पुट कर देना है del z अपॉन del y की जगह पर q, क्योंकि आपको पता है del z अपॉन del y क्या होता है, q होता है। तो यहां से आपको y माइनस बी की वैल्यू क्या मिल गया, zq। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, चलो देख लो, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं जो मैंने गैप किया। जो भी आपको रिलेशन दिया हुआ है उसको पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक है, और फिर क्या करो, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो वीडियो को पॉज करके नोट करो, अब आंसर आने वाला है। ठीक है, चलो इजी है बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना। चलो आप फिर से लिखो इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देना है। चलो पुट कर दो। अपन को पता है x माइनस a की वैल्यू कितनी है, x माइनस a की वैल्यू है zp, तो x माइनस a की जगह पे zp पुट कर देंगे। और y माइनस b का वैल्यू क्या निकला है, y माइनस b का वैल्यू निकला है zq, तो zq पुट कर देंगे। चलो तो x माइनस a की जगह पे zp, तो ये हो जाएगा zp का होल स्क्वायर, y माइनस b की जगह पर zq, तो ये हो जाएगा zq का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस c। और यहाँ पर c कांस्टेंट नहीं है, माना हमने डिफरेंशिएशन करने के टाइम में, लेकिन देख लो a और b को ही सिर्फ बोला गया एलिमिनेट करने के लिए, c के लिए परेशान मत होना। ठीक है बेटा, चलो तो ये हो जाएगा z स्क्वायर p स्क्वायर, और ये हो जाएगा z स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस c। चलो यहीं पर आप आंसर छोड़ दो, या तो आप इसे भी आंसर लिख सकते हो, इसे भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है बेटा, देख लो कितना आसान है ना। जो भी आपको रिलेशन दिया हुआ हो उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर उसी रिलेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, आपको पक्का कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाएगा, फिर वहां से वैल्यू पुट करके आप निकाल देना। ठीक है, और यही सब क्वेश्चन बुक में दिए हो बेटा, और यही सब क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, क्योंकि यही चले आ रहा है, मतलब यही सब ट्रेडिशनल क्वेश्चन समझ लो कि यही सब ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। आगे जब बढ़ेंगे तो थोड़ा टफ होगा, लेकिन ये टॉपिक तो इजी है। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज टू इजी। ठीक है, चलो इसको नोट करो, अभी अपन और भी क्वेश्चन करते हैं। नोटेड बच्चा पार्टी, नोट 8।
चलिए माय डियर फ्रेंड, एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं। और अब आपको आइडिया हो चुका है कि दो बार पार्शियल डिफरेंशिएट करने पर कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन जरूर मिल जाता है जहां से आपका जो कांस्टेंट है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो इसके लिए देखो एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी फ्रॉम द रिलेशन। ये अब आपका रिलेशन। चलिए तो इसको फिर से देखो आप, ये आपको दिया हुआ है 2z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। चलिए बेटा इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट z विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो यहाँ पे 2 है, z को जब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल z अपॉन डेल x, ठीक है बेटा। चलो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। अपॉन में ए स्क्वायर कांस्टेंट है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, प्लस यहाँ वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बेटा आपका एक तरह से कांस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि अपन z और x को कर रहे हैं, ठीक है। देखो हमेशा उतना थ्रोली क्वेश्चन करना ये कोई समझ नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत कर चुके हैं, मैंने अलग से ही पढ़ा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखो z का हो गया डेल z अपॉन डेल x, एक्स स्क्वायर को आप लिखो 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, अपॉन में ए स्क्वायर कांस्टेंट वो रहेगा ही, और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये यहाँ पर x का कोई भी टर्म नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी को इसमें तकलीफ है तो यहाँ देख लो, आखिरी बार बता दे रहा हूँ। ऐसा करते हैं आप, तो यहाँ पर 1 अपॉन ए स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, तो डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर करते हैं, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x अपॉन ए स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो वैसे इस पोर्शन पे आकर डिफरेंशिएशन पे लड़ना बेवकूफी है जो मैं कर रहा हूँ क्योंकि यार बहुत करके यहाँ तक आए हो आप लोग। चलो तो ये हो जाएगा 2 डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल्स टू 2x अपॉन ए स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर पुट कर दो डेल z अपॉन डेल x को p, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल्स टू x अपॉन ए स्क्वायर। एक काम करो x को क्रॉस में नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा p अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फिर से आप कहाँ पर आ जाओ, फिर से आ जाओ इक्वेशन नंबर 1 पर। क्या है, 2z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। चलो यहाँ पर भी क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, z को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो z को करेंगे तो ये हो जाएगा डेल z अपॉन डेल y, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर y का कोई भी टर्म नहीं है और y के रिस्पेक्ट में करना है, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा 2y अपॉन में बी स्क्वायर, जैसे वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है बेटा। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए एक्स स्क्वायर का टर्म हो जाएगा 0 और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। चलो तो ये हो जाएगा 2 डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू 2y अपॉन बी स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आप पुट कर दो डेल z अपॉन डेल y को q, क्योंकि आपको पता है डेल z अपॉन डेल y को क्या लेना है बेटा, q लेना है, तो ये हो जाएगा q इज इक्वल्स टू y अपॉन बी स्क्वायर। y को क्रॉस में इधर भेज दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा q अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, नहीं भेजोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो बेटा क्या समझ में, एक बार हमने x के रिस्पेक्ट में किया और एक बार y के रिस्पेक्ट में किया, ठीक है बेटा। चलो तो यहां से निकला 1 अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू और यहां से निकला 1 अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू। फिर से आ जाओ इक्वेशन 1 में, अब आंसर निकल जाएगा। क्या है बेटा इक्वेशन 1, 2z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो तो पुट कर देंगे 1 अपॉन ए स्क्वायर की जगह पर क्या निकाला था हमने, p अपॉन एक्स, और 1 अपॉन बी स्क्वायर की जगह पर q अपॉन y, ठीक है बेटा। चलो तो ये 2z एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए की जगह पर क्या हो जाएगा, p अपॉन एक्स, और y स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, q अपॉन y, ठीक है बेटा। चलो x से स्क्वायर कट गया, y से ये स्क्वायर कट गया, तो ये बना 2z इज इक्वल्स टू एक्स पी प्लस वाई क्यू, ठीक है बेटा।
और ये आपका क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि पी को क्या लिखा, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन यहां पर सिंबल का यूज हो रहा है, ये एक्चुअली में ऐसा है। बोलोगे सर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे? तो देखो बेटा, पी को हम लोग लिखते हैं, देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स को क्या लिख देते हैं, पी लिख देते हैं, और डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्यू लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर पार्शियल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर पी और क्यू क्या है बेटा, पी और क्यू आपका पार्शियल डेरिवेटिव है, इसलिए ये क्या होगा आपका, ये होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा ना कि अरे यार सर आपने तो बोला था कि डेल एक्स अपन ये दिखेगा वो दिखेगा, कुछ नहीं दिख रहा बेटा। P और Q तो वही तो है, देखो P क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और Q क्या है, डेल जेड अपॉन डेल वाई है। ठीक है बेटा, तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बाकी 1-2 क्वेश्चन बहुत इजी, करवाने का कोई मतलब नहीं बनता, आप खुद से भी कर लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शन, उसमें 2 क्लास लेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चंस वहां से आ सकते हैं। बाकी ये बहुत इजी था और आपको एक आइडिया भी हो गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, अगले क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।